कि वास्तु ये कौन सा साइंस है? ये साइंस है या फिर एक प्रोबेबिलिटीज है जिससे ये घटित होता है? वास्तु को पर्टिकुलर साइंस के साथ आप सीधा नहीं जोड़ सकते हो, तो इसको सूडो साइंस के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इट इज द वन काइंड ऑफ साइंस। अगर किसी को करोड़पति बनना हो तो एक अकेला वास्तु करके बैठ जाए वहां पे तो वो क्या करोड़पति बन जाएगा वो? कोई शास्त्र का जानकार आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं सोने की एक माइंस है, उनके आगे आपको लेके खड़ा कर दूं तो सोना आपके घर पे आ जाएगा। वास्तु आपको सोने की खदान तक ले जाके खड़ा कर सकता है। अगर वो सोना आपके कर्म में है, देन एंड देन ओनली आप उसको वहां से लेके घर पे जा सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ शास्त्र। वास्तु पुरुष होता है, वास्तु देव होता है? वास्तु पुरुष पृथ्वी पे जब उनको लेटाया गया है तो वो औंधे सोए हुए हैं। अब आप कोई नया मकान लेने जा रहे हो या कुछ भी है, तो वास्तु पुरुष का आगमन कब होता है? क्या दिशाएं बदलने से हमारे नसीब बदल जाता है? क्या कॉर्नर सेट करने से हमारा भाग्य सेट हो जाता है? तो आज का जो माहौल है वो इतना डर का माहौल बना दिया है वास्तु के अंदर कि अगर आपको किसी को इतना डराना हो तो सिर्फ इतना बोल दीजिए कि तुम्हारा ये जो कॉर्नर है वो सही नहीं है। फिर आप उसकी हालत देखिए। और आजकल इतनी सारी भ्रांतियां फैलाई गई है और इसी भ्रांतियों को हम ठीक से समझने के लिए भाई लॉजिक क्या है, उसके पीछे मीथ है या रियलिटी है, इन सभी चीज़ों से एक पर्दा हटाने के लिए आज हमने हमारे दर्शकों के लिए एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है, डॉक्टर निमेश मेहता, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के अंदर उन्होंने डॉक्टर की पदवी ली है। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और वास्तु को साइंटिफिक और लॉजिकल वे से जानने के लिए हम उसी जो उसका जो बेस पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो निमेश जी, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो आप हमें बताइए निमेश जी कि आजकल जो एक चल रहा है, आप देखते ही होंगे सोशल मीडियाज और पेपर्स देख लीजिए, तो हर कहीं ना कहीं पे एक वास्तु की बात आ जाती है, न्यूमरोलॉजी की बात आ जाती है, लोशु ग्रिड की बात आती है, ग्रह नक्षत्र, तुम्हारा ये ग्रह सेट नहीं है, तुम्हारा ये कॉर्नर सेट नहीं है। तो आप सबसे पहले ये बताइए, वास्तु क्या है? ओम वास्तु पुरुषाय नमः। वास्तुशास्त्र इतना विशाल और इतना गहरा विषय है कि उसके बारे में कुछ चंद मिनटों में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन समाज में वास्तु की अवेयरनेस लाने के हेतु से आप लोगों ने ये जो इनिशिएट किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब बात करते हैं वास्तु है क्या। तो सबसे पहले अगर वास्तु को समझने के लिए कोई चीज़ जाननी पड़ेगी तो वो हमें जाननी पड़ेगी ऊर्जाएँ। अब जब ऊर्जा की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ऊर्जा दिखती कहाँ है? हाँ, ये ऊर्जा तो का है। प्रमाण क्या है? जनरली लोग ये बताते हैं कि हम जी। जब ऊर्जा की बात करते हैं कि आपके घर में ऊर्जा का बैलेंस करेंगे तो वास्तु बैलेंस हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं ऊर्जा क्या है? ऊर्जा दिखती कहाँ है? तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहला अपना एक बेस है कि वास्तु है क्या? जी। तो वास्तु शास्त्र इनिशिएटिवली अथर्ववेद, जो अपने चारों वेद है जिसके प्रमाण पे पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें घटित हो रही है, उसमें से एक अथर्ववेद जो है उसमें इसके बहुत सारे लॉजिकल प्रमाण है और इसकी रचना की गई थी मनुष्य जाति को सुख मिले उसके हेतु से। और एक और दूसरी बात है, प्रकृति के साथ जब आपका अलाइनमेंट टूट जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। उसको सिंपल तरीके से समझना है तो आपने जितने भी क्रिएचर्स हैं पृथ्वी पे, उन सारे क्रिएचर्स के घरों के पैटर्न देख लीजिए। वो जो अपना मकान बनाते हैं रहने के लिए, किसी भी को उठा के देख लीजिए, अगर कुत्ता अपना घर बनाता है तो सेम पैटर्न से पिछले 10,000 सालों से जब से उसका अस्तित्व है सेम बना रहा है। अगर एक मधुमक्खी अपना घर बना रही है तो सेम बना रही है, उसने कोई पैटर्न चेंज नहीं किया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने घर को यहाँ से टेढ़ा कर दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से बढ़ा दिया। आज से 100-50 साल पहले अगर आप चले जाओगे तो आपको मकान सीधे रेलवे के डिब्बे की तरह दिखेंगे। उसमें शुरुआत में एक एंट्री होती थी, उस पर जाली लगी हुई होती थी, फिर उसको ओसरी बोलते थे नेचुरल वे में। जी। जी। फिर एक कमरा होता था, फिर एक कमरा होता था, फिर एक कमरा होता था, देन फिनिश।
और टॉयलेट बाथरूम घर के बाहर कॉर्नर में बने होते थे। जी। दिस इज द प्रकृति अलाइनमेंट वास्तु। तो हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे इस चीज को अंदर से। अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे राउंड बालकनी निकाल दो, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे वो कर लो। तो जब प्रकृति से आप अलाइनमेंट को डिसअलाइनमेंट करोगे तो शास्त्र की जरूरत पड़ेगी, और शास्त्रों की रचना मनुष्य को सुखी करने के लिए करी गई है। तो जितने भी ऋषि मुनि बने हैं, कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, उनको उस वक्त पता था, दे वर एस्ट्रल ट्रैवलर। क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलर थे, इसका प्रमाण ये है कि आज से हजारों साल पहले उन्होंने बता दिया था कि मंगल लाल है। नासा तो अब आया है ना, तो उनको तो उसी वक्त पता था कि शनि का कलर ये है, मंगल का कलर ये है। तो दे वर एस्ट्रल ट्रैवलर, तो उनको 5000 10,000 साल पहले का भी पता था कि मनुष्य जब पृथ्वी पर ऐसे ऐसी 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 हरकतें करेगा तो उसको ये जरूरत पड़ेगी, और जब ये जरूरत पड़ेगी तो ये शास्त्र उठा के वो अपना सॉल्यूशन कर सकता है। तो जैसे कि निमिष जी आपने हमें बताया कि वो एस्ट्रल ट्रैवलर थे और उन्होंने वो देखा, पर जब हम बात करते हैं लॉजिक की जी इसलिए हमने आपको खास आमंत्रित किया है कि जी। हमें सुपरस्टिशियस वे में नहीं जाना है, जी तो हम एक साइंटिफिकली बात करेंगे। तो सबसे जी। पहले मुझे ये आप बताइए कि वास्तु ये कौन सा साइंस है? ये साइंस है या फिर एक प्रोबेबिलिटीज है जिससे ये घटित होता है? वास्तु को पर्टिकुलर साइंस के साथ आप सीधा नहीं जोड़ सकते हो, अच्छा। क्योंकि साइंस के कुछ 6 फिक्स फॉर्मेट्स होते हैं, उसके थ्रू अगर आप गए हो तो वो साइंस है। जैसे आपने कोई क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशन कर रहे हो, कोई प्रमाण है उसके, कुछ उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके पेपर्स हैं आपके पास, और पृथ्वी के किसी भी कोने में जाके उसको अप्लाई करो, सेम एप्लीकेबल है, तब जाके वो साइंस है। तो इसको सीधा सीधा साइंस नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के साथ सेम घटित होती है घटनाएं। तो इसको सुडो साइंस के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इट इज द वन काइंड ऑफ साइंस, नॉट साइंस बट इट रिलेटिवली टू द साइंस। यानी ऐसा इतनी कह इतनी सकते हैं। घटनाएं अगर ऐसा हो तो ये घटती ही है। हाँ तो ये जो वास्तु जैसे आपने मुझे आपने हमें बताया कि एक सूडो साइंस है, जी। तो क्या इससे हम ये मायना निकाले कि पूर्णतः ये विज्ञान है ही नहीं? पूर्णतः ये विज्ञान नहीं है ऐसा आप लॉजिकली कह सकते हो, मैं आपसे Logic. सहमत हूँ। क्योंकि साइंस का तो एक फॉर्मूला है कि उसके ऊपर प्रयोग किए जाए, उसके पेपर्स, रिसर्च पेपर्स हो आपके पास, और सब जगह सेम एप्लीकेबल। जैसे आप पैरासीटामोल ले रहे हो, दैट इज साइंस बेस्ड प्रोडक्ट। अगर उसको आप अमेरिका में लोगे, उसको आप कहीं भी लोगे तो सेम इफेक्ट आएगा, दैट इज साइंस। दैट इज साइंस। लेकिन वास्तु पे अभी वो रिसर्च होना बाकी है। अच्छा। उस लेवल का रिसर्च अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको सीधे वे में साइंस नहीं कह सकते। बट फिर भी बहुत सारे वास्तुशास्त्री जो होते हैं ना, वो तो बोल ही देते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ तो मेरी ये गारंटी होगा ही होगा। तो वो अगर वो साइंस नहीं है, अगर आप बोल सकते नहीं वो यहाँ पे घटित होगा और वहां पे नहीं होगा, तो किस लेवल के आधार से वो इतना दावा कर सकते हैं? वो जो आप बात बता रहे हो ना ध्रुव जी, वो एक एवरेज का लो काम करता है वर्ल्ड पे। अच्छा। एक 80-20 रूल है, एक एवरेज का लो है। एवरेज का लो क्या बताता है? जैसे आप आज अगर LIC को पूछोगे कि हम जहाँ बैठे हैं पालनपुर में, वहां से अहमदाबाद तक जी कितने बस एक्सीडेंट्स इस साल में होंगे, जी। तो वो लोग आपको एक फिगर बताएंगे 54। जब साल खत्म हो जाएगा तो वो या तो 50 रहेंगे, या 56 रहेंगे, या 57 रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? लो ऑफ एवरेज। पिछले 7 साल से जो घटनाएं सेम घट रही है, अगर वो 8वें साल में प्रिडिक्ट की जाए तो उसके आसपास ही घटेंगी। जी तो अगर मैंने 100 मकान में ईशान को दूषित देखा है, जी। और 100 मकान में से मुझे 50 60 70 लोगों का सेम इफेक्ट दिखा है ईशान के रिलेटेड, जी। तो दैट इज प्रूवन कि अगर मैं ईशान को इस तरीके से ट्रीट करता हूं तो वो जो अगला वाला जो बंदा है उसके जीवन में भी सेम इफेक्ट आ सकता है। तो जैसे आपने हमें बताया कि हर जो प्राणी है, जी या चाहे कोई जंतु है या जी। पक्षी है, जितने वो क्रिएचर्स, हाँ ऑल द क्रिएचर्स एंड या एनिमल्स, या तो वो जब अपना माला या अपना घर बनाते तो एक पर्टिकुलर हजारों साल से जो उन्होंने हाँ, कुदरत ने सिखाया उसी तरीके से। घोंसला देख लो आप किसी का भी उठा हाँ, के, वो सुग्री का भी घोंसला देख किसी लो, का भी देख वो लो, एक ही पैटर्न से अभी तक बनाते किसी आते का हैं। भी। तो अगर हम मनुष्य की बात करें, जैसे आपने बताया कि भी हमने ये दीवार बनाया, वो जानते थे एस्ट्रल ट्रैवलर से वगैरह, तो बात यह भी तो है कि जब मनुष्य जब आया तो तब तो उसके पास वो तो सिर्फ एक गुफा में रह जाता था जहां उसको बाहरी से ढकने के लिए या ठंड से बचने के लिए जगह मिलती थी। राइट तो वो तो भगवान ने उसको दिया ही है ना एक अलग से, राइट। कि उसको एक बुद्धि दी है हाँ जो हर प्राणी में नहीं होती है। राइट। उसको ऐसे हाथ दिए कि भी तो अपनी तरीके से बना, कुछ तभी तो वो क्रिएशन, मनुष्य में। कुछ क्रिएशन हाँ, करो, सही तो है। उसमें
फिर ऐसा कहाँ से आ जाता है कि उसका नसीब बदल जाता है, उसके भाग्य बदल जाते हैं, उसके विचार बदल जाते हैं? हाँ, हाउ वुड इट बी पॉसिबल? ये आपकी एक बात सही है कि अगर प्रकृति ने आपको पृथ्वी पे भेजा है तो आपको एक फिक्स प्रोग्राम करके भेजा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। वो बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्राम आपको डाल के भेज दिया गया है। तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम में आप अगर 50-100 साल आगे चले जाओगे तो बाय डिफॉल्ट वाली बात वहां पे अप्लाई होती है। तो आप 50 साल पहले के इंसानों को देखोगे तो वो सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे, जी, रात को 7-8 बजे सो जाते थे। जी। आज है वो। तो क्रिएटिव तो काम आपने किया, लेकिन वो क्रिएटिव काम किस लेवल पे किया है? डिस्ट्रक्टिव क्रिएटिव काम है वो। पर जो लोग आज भी समझ लो यूपी में हैं, जैसे और कुछ राज्यों में हैं, यानी हम साउथ में चले जाए, अभी भी पुरानी तरीके से उनके घर हैं, हाँ, वो अपने पुरखों के घर में ही रह रहे हैं, राइट, उन्होंने कोई वास्तु चेंज नहीं किया है। राइट, फिर भी उनकी लाइफस्टाइल तो अपने को चेंज देखने को मिलता ही मिलता है ना। वो भी राइट, लोग अब आजकल बहुत लेट सोते हैं, यानी और लेट उठते हैं। राइट, आजकल भी अपने यहाँ पे भी जैसे, तो बहुत से लोग अपने पुरखों के घर में हैं, रहते फिर भी हैं। उनकी लाइफस्टाइल चेंज है। सही है। तो आज से मैं वही बात वापस इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आज से 50-100 साल पहले के मकान, या आप साउथ में बहुत वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन है। साउथ के जितने भी मकान आप मूवी में भी देखोगे तो उनका ब्रह्मस्थान खुला रहेगा। जी, आपको मकान ऐसे राउंड देखेगा, एक एंट्री रहेगी, ब्रह्मस्थान खुला रहेगा और बाकी कमरे रहेंगे। तो ये आप आज भी साउथ के मूवीज में देखोगे तो भी आपको मिलेगा। और जी, वहां जी। चले जाओगे, 50-100 साल के पुराने मकान है, ज्यादातर उसमें लकड़ी का यूज होता था, जो वास्तु रिलेटेड एक एलिमेंट है। और वो ब्रह्म खुला रखते थे, और ज्यादातर बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं वास्तु के जो शास्त्रों में लिखे हुए, उनको फॉलो किया गया है साउथ में। पर फिर भी उनकी लाइफस्टाइल तो चेंज हुई ना, वहां पे भी लोग वही घर में रहते हैं। मेरा जो आपसे कहने का हाँ, तात्पर्य है, तो वो भी लोग आजकल लेट उठते हैं और फिर लेट सोते हैं। हाँ, वो होता है। वो देखो, जैसे जैसे समय बदलता रहता है इंसान उसमें ढलता जाता है, इसलिए अच्छा। वो इंसान है। जानवर सेम पैटर्न पे, चिड़िया सुबह 5 बजे उठ जाएगी, कितना भी एडवांस हो जाए दुनिया, चिड़िया 5 बजे उठ ही जाएगी। वो शाम को चिड़िया आपको 8 बजे के बाद नहीं दिखेगी। वो लोग प्रकृति के साथ 100% अलाइन है, अच्छा, लेकिन इंसान नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि हम जो इंसान का जो मूलतः जो स्वभाव है, वो प्रकृति से जुड़ने की बजाय उसको काटने के हम ज्यादा हाँ, रास्ते हम हम लोग ढूंढ ज्यादा लेते हैं, दूर होते जा रहे हैं ज्यादा प्रकृति दूर से। हो जाए। और जब ऐसा होगा तब तब शास्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो शास्त्र आपको प्रकृति के नजदीक आएंगे, तो नजदीक लाने का काम है उनका। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर हम वैसे वास्तु में रहते हैं तो साउथ में भी वही रूल्स हैं, जैसा राइट, आपने बताया। तो फिर वो लोग क्यों कट जाते हैं? कट जाते हैं इन द सेंस। इन द सेंस, जैसे कि आपने बताया वो भी प्रकृति से, यानी जो अलग हो जाते हैं, वो सेम वास्तु में जो अच्छा वास्तु उनके पुरखों ने बनाया था, हाँ, मतलब आपका कहने का ये है कि वास्तु का इम्पैक्ट हाँ, उन पे नहीं उनके दिखाई ऊपर भी देता। सेम होना चाहिए जो वास्तु अलाइन हाँ, मकान में रहते हैं। जी, 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 तो उनका भी लाइफस्टाइल वही होना चाहिए जी, जो प्रकृति के साथ रहता है। जी। अब यहाँ से शुरू होता है टॉपिक पावर ऑफ एसोसिएशन का। ओके। वास्तु को आप पावर ऑफ एसोसिएशन से जब जोड़ोगे और अलाइन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने भी अच्छी जगह पे, कितने भी अच्छे वास्तु में रहते हो, लेकिन अगर आपका एसोसिएशन सही नहीं है तो आप डाइवर्ट होने वाले हो। जब आप आके वहां सोओगे सुकून है, लेकिन जैसे ही उस चौखट से बाहर गए तो वास्तु की जो एनर्जी है वो आपसे डिस्टेंस में हो गई, और जो एसोसिएशन है उसकी एनर्जी आपके साथ शुरू हो गई। तो वो इम्पैक्ट खींच के आपके घर तक आएगी। उसको सिंपल वे में समझते हैं। आप बाहर गए, ठीक है, अब आप आपके घर में हो, आपके घर में एक सुखड़ का दिया, मतलब सुखड़ की स्मेल है आपके घर में, या कपूर की स्मेल है, उसको धूप किया हुआ है, तो आप कपूर की स्मेल को इफेक्ट कर रहे हो। वो आपको लग रहा है कि कपूर की एक स्मेल आ रही है। अब आप बाहर चले गए, आपके किसी दोस्त ने आपके शरीर पे गुलाब का इत्र लगा दिया। अब आप घर पे आओगे तो स्मेल कौन सी आएगी आपके अंदर से? जाहिर है, क्योंकि स्प्रे छिड़का है तो गुलाब का गुलाब की ही आएगी। आएगा। आप बाहर से कुछ तो एलिमेंट लेके आए हो। यहाँ पे वास्तु सही है, यहाँ पे कपूर का था वास्तु, लेकिन आप बाहर गए हो, पावर ऑफ एसोसिएशन चेंज हुआ, वहां से कुछ मिला आपको, कुछ ऊर्जाएं आप लेके घर पे आए हो। तो जब तक वो ऊर्जाएं इसके साथ डाइल्यूट नहीं होगी तब तक तो रोज की स्मेल आने वाली है आपके अंदर से। तो पावर ऑफ एसोसिएशन वास्तु में भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है। आप बाहर से कुछ गंदगी लेके आए हो तो घर में उसकी स्मेल आनी ही आनी है। तो क्या हम वास्तु में ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारा पावर ऑफ एसोसिएशन है वो भी बदल जाए? 100% कर सकते हैं। अच्छा। 100% कर सकते हैं। वास्तु में एक्चुअली जो वास्तु है उसके आजकल बहुत बहुत मतलब वास्ट परसेप्शंस हो चुके हैं समाज में। जी। उसको बहुत डिटेल में डिकोडिंग चल रहा है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं। वास्तु की बारीकाई में जा रहे हैं लोग, एक एक इंच टू इंच। जैसे वास्तु का विजिट हम लोग करते हैं तो इंच बाय इंच
उसको मैपिंग करते हैं कि एक सेंटीमीटर का भी घर का कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। उस हिसाब से जाके हम उस माइक्रो लेवल पे इतना कीन ऑब्जर्वेशन करके उन चीजों को अलाइन करते हैं। तो आज ये हो चुका है। तो आपके घर का एक एक सेंटीमीटर, उसके ऊपर 36 डिग्री ग्लोब के एक्सिस है, और हर एक्सिस का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। हर दिशा, हर एक्सिस का अपना इम्पोर्टेंस है। उस एक्सिस पे अगर कोई गलत एनर्जी जनरेट करने वाली चीज पड़ी है तो वो आपको इफेक्ट करेगी। जैसे आपके घर के बाजू में अगर किसी ने गोबर डाल दिया है, वो आपके घर से बाहर है, फिर भी उसकी इफेक्ट आपके घर में आ रही हाँ, है, क्योंकि उसकी स्मेल आएगी, स्मेल आ रही है, उसके इरिटेट हो रहे हो आप, वो तो इरिटेट सीधी हो गई। बात है। तो जो हम घर जब के बाहर है उसके इतने इफेक्ट है, जब घर के अंदर ऐसी कोई चीज डिसअलाइन हो जाएगी एनर्जी वाइज, वो भी एनर्जी का फॉर्म है। गोबर तो आपके पास घर में नहीं है, एक एनर्जी आ रही है घर में उसकी, फिर भी आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो। तो आपके घर के अंदर किसी एक्सिस पे अगर ऐसा कुछ पड़ा है तो वो 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करेगा, और रिलेटेड दैट आपकी लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ, क्योंकि जो घर के अंदर तो हम सेट कर सकते हैं, अगर घर के बाहर ही कोई कर दे हम क्या ही कर तो लेंगे। उसमें कुछ नहीं कर सकते। और घर के ऊपर हम आए जी उससे पहले आप हमें ये बताइए कि अगर हम कोई नया घर ले रहे हैं या जी हम घर से शिफ्ट दूसरी जगह पे हो रहे हैं, जी तो उसके लिए क्या हमें देखना चाहिए, और क्या उसके लिए वास्तु पूजन जो होता है वो जरूरी है, या सिर्फ ऐसे ही मीथ है कि नहीं चलो कुछ पूजा कर लो, पाठ कर लो, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप माइग्रेट हो रहे हो, मतलब एक घर से दूसरा घर ले रहे हो, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो वो भी कुछ न कुछ रिलेटेड है आपके कर्मों का जो बंधन है। आप जो कर्म का स्टॉक लेके आए हो उसके रिलेटेड ही वो शिफ्टिंग होता है, ऐसे ही नहीं होता है। कोई भी चीज, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आप पूरा घर चेंज कर लोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। पॉसिबल तो तभी होगा जब वो कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले होंगे, तो आप नई ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जी। जैसे आपका कोई अच्छा बिजनेस है, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तो रैंडमली आप किसी क्लब में जाओगे और किसी बड़े बिजनेसमैन से मिलोगे, वो आपसे दोस्ती करेगा और एक बड़ा ऑर्डर आपके जीवन में आपके प्रोडक्ट का मिल जाएगा। तो दिस इज द सिस्टम। ये पूरा सिस्टम यूनिवर्स से गवर्न होता है। तो आप कहीं पे भी कैसे ही चले जाओगे और रहने लगोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो गवर्न है। तो मकान जब खरीदने की बात आती है या कहीं रहने जाने की बात आती है, तो पहले तो उस मकान को ऊर्जा फील्ड जितने भी है, एनर्जी फील्ड, उनके साथ आपको एक बार देखना चाहिए। आपको अगर नहीं देख सकते हो तो उसका जो एक्सपर्ट है उसको दिखाना चाहिए कि भाई इसके एनर्जी फील्ड जो है वो सही है हमारे लिए, क्योंकि हर वास्तु हर इंसान के लिए सही नहीं होता है, तो क्या सब अलग अलग है। हम ये कर सकते हैं कि अगर मुझे चलो घर शिफ्ट करना है, तो ओके मैं जो जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ ओके जहाँ पे जो मेरा ऑफिस है, उसको ओके मैं ऐसे कुछ एलिमेंट से मैं उसको सुधार दूं, जैसे मुझे आने वाला घर मुझे अच्छा ही मिले। पक्का ऐसा पक्का भी हो हो सकता सकता है, है? पक्का हो सकता वो है। किस तरीके से? लॉजिकली समझ लेते हैं इसको। लॉजिकली। आपके बेटे की शादी होने वाली है, जी। उसके लिए आप बहू ढूंढ रहे हो। जी। ढूंढते 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 आपको एक अच्छे खानदान की, अच्छे परिवार की, अच्छे जीन्स वाली, अच्छे डीएनए वाली जी। लड़की को ढूंढ के आपने शादी करवा ली बच्चे की। जी। तो ये तो आपने कर लिया। जी। अब जो बेटा पैदा होगा वो कैसा होगा? अच्छा अच्छे ही होगा। डीएनए वाला, जी। अच्छे जीन्स वाला, अच्छे संस्कारों वाला। तो आपने कुछ चेंज किया तो आगे सब चेंज हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज कर रहे हो आपके ऑफिस में, दैट मीन्स वो ऊर्जाएं आपको कनेक्ट करेंगी। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाओगे तो वो ऊर्जाएं आपको सपोर्ट करेंगी। तो फिर ये हो गया ना कि निमेश जी, के हर बार आप कुछ ना कुछ उपाय करते रहिए, कुछ ना कुछ टोटका करते रहो, बस इसी माया जाल में आप फंसते रहिए। मैं ये कॉर्नर सेट कर दूं, मैं वो कॉर्नर सेट कर दूं। सही है। वो तो फिर इंसान अपना काम करेगा, या फिर पूरा दिन वो फियर में रहेगा कि नहीं ये मेरा वास्तु ऐसा सेट है, नहीं ये एक इंच जो है उसको थोड़ा सा गड़बड़ा तो नहीं गया है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। वास्तु के रिलेटेड बहुत लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। हमने हाँ। ये पोट यहाँ रख दिया, हाँ। हमारा बेड़ा यहाँ हो गया, हाँ। हमने चेयर यहाँ पे रख दी, चादर ऐसी हो हाँ, गई, इतने डिटेल में, तकिए ये मेरे कलर के आ गए। बेडशीट का कलर ये हो गया, मेरे पर्दे इस कलर के हो गए। बहुत बहुत सारी चीजें बहुत हैं। सारी। हाँ, इन सारी चीजों का एक इफेक्ट है। जी। सबकी अपनी ऊर्जाएं हैं। आपके अगर आपके पास पेन है तो पेन की अपनी ऊर्जा है। अच्छा। कोई चीज एनर्जी के बगैर फ्लो नहीं हो रही है। पत्थर भी पड़ा है तो पत्थर की अपनी एनर्जी है। उसको आप ट्रिलियन फोटोग्राफी में ले जाके रखोगे तो उसकी ऑरा दिखेगी आपको। अच्छा। एक स्टोन का पीस है, उसकी भी ऑरा ट्रिलियन फोटोग्राफी में दिखती है। तो उसके प्लास्टिक लेयर की क्या है? ऊर्जा भी सब दिखती है? सब चीजों की। आप अच्छा। कोई भी चीज उठा के देख लो, उसकी अपनी एनर्जी फील्ड है। तो सारी चीजें अपनी ऊर्जाएं छोड़ रही हैं। ये तो प्रैक्टिकल है। जैसे हमारे यहाँ एक कपूर पड़ा है, तो ये वन काइंड ऑफ एक पदार्थ है, एक पदार्थ। लेकिन ये अपनी ऊर्जा छोड़ रहा है। अब हाँ। इसके अंदर वो ऊर्जा है जो आपको फील हो रही है। जी। बाकी जितनी चीजें हैं वो आपकी
इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है तो आपको उसकी ऊर्जा फील नहीं हो रही, इसकी हो रही है, प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से सारी चीजें घर में जो रखी हुई है अपनी अपनी ऊर्जाएं छोड़ती है, लेकिन वो ऊर्जाएं जो जनरेट हो रही है उनका एक बैलेंस होता है। जी। उनका बैलेंस अगर आपने एक बार कर दिया तो बार बार उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब छोटी चीज यहाँ रख दी, ये रख दी, वो रख दी, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने अर्निंग करके 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा करवा दिए, फिर 25,000 यहाँ चले गए, 5,000 यहाँ चले गए, उससे डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी लाइफ एकदम सेट है। अगर वास्तु को बड़े लेवल पे एक बार अलाइन कर दो, फिर छोटी मोटी चीजें उसमें परसेंटाइल इफेक्ट करती है, लेकिन ज्यादा नहीं करेगी। आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को करोड़पति बनना हो जी तो एक अकेला वास्तु करके बैठ जाए वहां पे, तो वो क्या करोड़पति बन जाएगा वो? ध्रुव जी, ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन है आपका, और इसको जानने के लिए पूरा सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड ईगर है कि ये हो सकता है ऐसा। क्योंकि हर कोई करोड़पति बनना चाहेगा। सबको बनना है, क्यों नहीं बनना है भाई? सबको बनना है, अगर बैठे बैठे ही मिल जाए। सबको बनना है। और आजकल तो ये चल ही रहा है कि एफर्टलेस मनी, कंफर्टेबली पैसे आने चाहिए, ये तो सबका अपना गोल है। तो देखो, मेरे गुरुजी जिनसे मैंने वास्तु की दीक्षा ली है और जिनके साथ मैंने ये समझा है वास्तु शास्त्र को, उनका पहला सेंटेंस तो ये कि दुनिया का कोई भी विद्या का जानकार इंसान, जैसे पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, कुंडली हो गई, वॉट एवर जितने भी सामुद्रिक शास्त्र है, आपकी आंखें कैसी है, ये सामुद्रिक शास्त्र है। तो ये सारे जो शास्त्र बने हैं, वो शास्त्र किसी को कुछ नहीं दे सकते। मेरे गुरुजी ऐसा कहते हैं, कोई शास्त्र का जानकार आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, वो क्या कर सकता है, उसका काम क्या है? तो उसका काम है, आप जो गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी चलाने के अगर आप एफर्ट कर रहे हो, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फ्यूल जलेगा, व्हील घूमेंगे, स्पीड कांटा बताएगा कि स्पीड आप 80 पे जा रहे हो, 90 पे जा रहे हो, एसी ऑन होगा, साउंड सिस्टम पूरा चलेगा, म्यूजिक भी सुनाई देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग कार। आप गाड़ी अगर चला रहे हो तो ये प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस हो रही है आपके साथ, फ्यूल भी जल रहा है, गाड़ी कहीं नहीं जा रही है। अच्छा, तो ये जो है सिचुएशन लाइफ में, ये है आपकी गाड़ी एक रैंप के ऊपर है। अच्छा। अब कोई भी शास्त्र का जानकार आदमी क्या कर सकता है? वो नया कुछ नहीं दे सकता है। आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वो तो सही है गाड़ी चलाने का, आप फर्स्ट भी डाल रहे हो, सेकंड भी डाल रहे हो, इट्स ओके। वो आएगा रैंप पर से गाड़ी को उतारने की एक सिस्टम आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी रैंप पे है, आपने उतार दी उसको, अगर सही जगह पे 6 लेन हाईवे पे लाके रख दिया, फिर वही पुरुषार्थ आप करो, देखो गाड़ी कहां पहुंचती है। तो इतना ही रोल है। आपके कर्म में जो नहीं है वो तो दुनिया का कोई भी विद्या का जानकार आदमी कुछ नहीं दे सकता। यानी आप ये कहना चाहते कि आप चाहे कितना भी अच्छा वास्तु बना लो, अगर आपका पुरुषार्थ नहीं है और आपके भाग्य में नहीं है, हाँ, तो यानी आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। वास्तु आप सिर्फ आपको उसमें एक आनंद आ सकता है। हाँ, वास्तु अलाइन करने का आपको थॉट तभी आएगा जब आपके कर्म में कुछ बदलाव आ रहे हैं। अच्छा। कुछ आपका उदय होने वाला है, कुछ आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेरे 15 साल के कैरियर में मैंने ऐसे स्टडी देखे, बहुत अच्छे वास्तु में रहने वाले लोग एकदम सब सेट है लाइफ का, और वहां से निकल के वो एक दूषित वास्तु में चले जाते हैं। अच्छा। तो ये तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनके कर्म में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिनकी वजह से उनको उस वास्तु में जाना पड़ा है। सिंपल है। तो वास्तु से सब सही होता है ऐसा नहीं है। जब आपके कर्म ट्विस्ट हो जाएंगे, कर्म में कुछ भोगने के लिए आएगा, तो आप उसी वास्तु में चले जाओ। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई खराब विचारों वाला जो है, दूषित विचारों वाला जो है, या दूषित कर्म वाला है, अगर वो अच्छे वास्तु में जाएगा तो उसके अगर विचार बदलते हैं तो चीजें बदलती है। हाँ, सिंपल है। अगर उसका पावर ऑफ एसोसिएशन चेंज नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा रहा, उसने पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर उसका कुछ होने वाला नहीं। कुछ नहीं हो सकता ना ध्रुव भाई। मैं सोने की एक माइंस है, उनके आगे आपको लेके खड़ा कर दूं जी, तो सोना आपके घर पे आ जाएगा। सोना घर पे तो नहीं आएगा, पर उसको देख लेके मेरे पास देख देख के मजे ले लोगे, देख देख के मजे ले लोगे, घर पे तो नहीं आएगा। 100%। वास्तु आपको सोने की खदान तक ले जाके खड़ा कर सकता है जी। अगर वो सोना आपके कर्म में है, देन एंड देन ओनली आप उसको वहां से लेके घर पे जा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ शास्त्र। वो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। पुरुषार्थ तो कंफर्म है। यानी आपका कहने का तात्पर्य, अब मैं ये निकालूं, यानी अब मैं आपसे बातचीत करके अब मुझे इतना पता चल रहा है कि अगर आपको प्रकृति से जुड़ना है, अगर उसका प्रकृति का आनंद लेना है, उसके एलिमेंट्स का, हाँ, तो फिर वास्तु सही करवाने से हमें वो आनंद मिल सकता है। बाकी आपका पुरुषार्थ और आपके कर्म। हाँ। अब एक और बात है,
जैसे इंसान जन्म लेता है, कोई भी इंसान पृथ्वी पे जन्म लेता है, तो एज पर शास्त्रास उसकी कुंडली होती है, उसके ग्रह के इफेक्ट होते हैं, न्यूमरोलॉजी के इफेक्ट होते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जी, जी। जस्ट एक सेंटेंस में समझे तो वी आर द नंबर्स। वी आर द नंबर। पृथ्वी पे आप एक नंबर हो, मैं भी एक नंबर हूँ, तो पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं वो सारे एक नंबर है। तो उस वे में न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है। सारे जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, तो सामुद्रिक शास्त्र भी इफेक्ट करेगा। सबकी चीजें अलग है बॉडी में, तो सामुद्रिक इफेक्ट करेगा। सबकी रेखाएं अलग है, तो पामिस्ट्री भी इफेक्ट करेगा। सबके ग्रह अलग है कुंडली के, तो वो भी इफेक्ट करेगा। शास्त्र तो सारे अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर आप जन्म से कुछ अच्छा लेके आए हो, जैसे हम उसको ग्रेड में डिवाइड करते हैं, आप ए प्लस का लाइफ लेके आए हो, आपका लाइफ है ए प्लस का। ए प्लस के हिसाब से आपको सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ में, ऐश्वर्य मिलना चाहिए, हेल्थ मिलना चाहिए, वेल्थ मिलना चाहिए, सब कुछ ए प्लस का मिलना चाहिए। अब आप जी रहे हो बी प्लस में, क्यों? क्योंकि आपको ए प्लस में जाने का रास्ता पता नहीं। लेके तो आए हो कर्म को, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, द वे ऑफ गोइंग टू ए प्लस, वो आपको पता नहीं। तो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र नया कुछ नहीं देंगे, आपको बोलेंगे ध्रुव भाई दिस इज द लेकिंग, अब इसको फिलअप करो, इतना चेंज करो। आपका जो ओरिजिन आपको जो मिलने वाला है वो पाने के लिए आपको ये लेकिंग है। तो कोई ना कोई बंदा यूनिवर्स से वो आपको कनेक्ट होगा, गवर्न बाय यूनिवर्स, वो आएगा आपकी लाइफ में, वो बताएगा। हो सकता है उससे पहले आपने कभी शास्त्र को, किसी शास्त्र को नहीं माना है, उस दिन आपको ऐसा हो जाएगा चलो इसको फॉलो करके देख लेते हैं, क्योंकि वो टाइम आ गया आपका गैप फिलअप करने का। तो वो बंदा आपकी लाइफ में आया, उसने कुछ बताया, आपने उसको फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद आप ए प्लस में पहुंच गए लाइफ में। तो वास्तु ने कुछ नहीं दिया है, इट वॉज योर राइट, लेकिन आपने वास्तु का सहारा नहीं लिया है, तो अगेन गाड़ी रैंप पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझो कि कोई अच्छे ग्रह दशा में आप जन्मे हो या अच्छे ग्रहों के साथ जन्मे हो, चाहे आपने कितना अच्छा वास्तु कर लिया, पर वो आपका भाग्य अगर आपको सोमालिया में पैदा कर लिया या आपको पाकिस्तान में पैदा कर लिया, तो फिर उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। वही हुआ ना। ध्रुव जी, क्षेत्र, काल, ये सारी चीजें जीवन में अफेक्ट करती है। अच्छा। आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हो, वो सारी चीजें अफेक्ट करती है, क्योंकि वो साइंटिफिक भी है। अगर आप नॉर्थ पोल से कनेक्टेड हो, तो जैसे मतलब बहुत सारे लोग बताते हैं कि रात को सोते वक्त सिर जो है वो नॉर्थ में नहीं रखना चाहिए। तो इट्स ऑल्सो साइंस, क्योंकि अगर आप सिर नॉर्थ में रखोगे तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्थ की तरफ ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाए। तो रात को ब्रेन को ब्लड की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, दैट इज साइंस। यानी जो ठीक है, फ्लो रहेगा तो फिर आपको नींद नहीं हाँ, वो आएगी, फिर साइंस के आप। साथ कनेक्ट है। रात को अच्छा, ब्लड की ये। इतनी जरूरत ब्रेन को नहीं है, तो अच्छा। उसके हिसाब से अगर वास्तु में आपको सजेशन दिया जाए कि आपका जो सर है उसको नॉर्थ में मत रखो, दैट इज गुड। ये छोटी मोटी बातें हैं। अब आपका एक मेन जो क्वेश्चन था, एक सिंपल वे में वास्तुशास्त्र के बारे में, कि वास्तु पुरुषाय नमः से शुरू हमने किया था। हाँ, तो तो निमेश भाई, आप अगर बताएं मुझे, आप ये पहले बताइए, आपने जैसे आए, आपने बोला ओम वास्तु पुरुषाय नमः, जहां से आपने शुरुआत की, तो वास्तु पुरुष होता है या वास्तु देव होता है? देखो, श्रद्धा और लॉजिक, और एक होता है साइंस। अगर हम एंशियंट टाइम, जैसे हम वेदों के साथ कनेक्ट है, तो अथर्ववेद के रिलेटेड अगर देखा जाए तो वास्तु पुरुष एक प्रतिकृति है पृथ्वी पर। वो पूरी स्टोरी के पर नहीं जाएंगे, पूरी स्टोरी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। लेकिन वास्तु पुरुष पृथ्वी पे जब उनको लेटाया गया है, तो वो औंधे सोए हुए हैं, वो स्ट्रक्चर उनका ऐसे ऐसे सोए हुए हैं, उल्टा सो। उल्टा सोए हुए, ठीक है। अब जब वो पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी, पूरे पृथ्वी की बात करें तो जहां ईशान मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना है, वहां पे उनका सिर है, और नैऋत्य मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में उनके पैर हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप कोई नया मकान लेने जा रहे हो या कुछ भी है, तो एक सिंपल वे में वास्तु को कैसे देखा जाता है? तो वास्तु पुरुष का आगमन कब होता है? जो जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हो, वहां आगमन कैसे होता है? तो पूरी भूमि वास्तु पुरुष की है, लेकिन जब आप उसके ऊपर एक प्लॉटिंग साइज करके उसको दीवार में जब पैक करोगे, तो वहां वास्तु पुरुष का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। अब उसका ईशान उनका सिर एज अ सिर कंसीडर करेंगे, और नैऋत्य में उनके पैर है। ये हो गया वास्तु पुरुष का स्ट्रक्चर। अब जैसे ही
वो आपने प्लॉट कॉर्डन कर लिया, वास्तु पुरुष वहां पे आ गए। अब उसमें जब कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे तो जैसे जैसे दीवारें बनेगी वहां से ऊर्जाएं जनरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब खुला प्लॉट था तो ऊर्जाएं फ्लो में थी। अब आपने कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज बनाए हैं, मकान पूरा बनाया है आपने, तो ऊर्जाएं वहां पे टकराएंगी, फ्लो होगी, वापस वहां से डाइवर्ट होगी, ये सारी चीजें वहां पे शुरू होगी। तो वहां आ गया वास्तु स्कल्पचरल, मतलब स्थापत्य वास्तु जी। वहां से शुरू हो गया। और ये दो चीजों को अलाइन करके एक, अगर कोई बंदा है, एक इंसान है जो अभी जस्ट प्लॉट ले रहा है या मकान बना रहा है, तो उसको क्या देखना चाहिए? क्या देख इनिशियली उसको क्या देखना चाहिए? तो आप आपके मकान में जाके खड़े हो जाओ। जी। रैंडम सेंटेंस, मतलब उसका सेंटर जो है उसको रैंडमली आप दिमाग में देख लो कि भाई अप्रोक्स ये सेंटेंस, मतलब सेंटर है अपना। उस सेंटर पे खड़े होके आप कंपास निकाल लो। अभी तो फोन में अच्छे अच्छे कंपास है। कंपास निकाल के आपको कंपास में नॉर्थ का जो डायरेक्शन दिख रहा है वो देखना है। वो सुई जो नॉर्थ दिखा रही है, आपके लिए बेसिक, मकान जब खरीद रहे हो या फ्लैट खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, बेसिक ये है कि आपकी जो एंट्री है वो या तो नॉर्थ दिशा से हो या पूर्व दिशा से हो। अच्छा। दैट इज बेस्ट। उसमें ज्यादा कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन दिशाओं से आप घर में प्रवेश कर रहे हो, मतलब घर में खड़े होके आपके सामने नॉर्थ आ रही है, ईस्ट आ रही है, तो आप सही हो, वो मकान आप खरीद सकते हो। दूसरा एक मेन बेसिक जो चीज आपको समझनी है वो है ईशान, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपका टॉयलेट नहीं हो। ये एक बेसिक चीज है। वहां पे कुछ, मतलब ऐसा क्लटर्ड कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके ऑपोजिट जो नैऋत्य है, साउथ वेस्ट, उसके अंदर आपका टॉयलेट ना हो, गड्ढा ना हो, वो पार्ट जमीन में नीचा ना हो, मतलब वो लेवलिंग में डाउन साइड नहीं हो। वहां पे बेसमेंट, मतलब बेसमेंट बना हुआ है या पानी का अंडरग्राउंड ड्रेनेज आपने वहां पे स्टोर दे दिया है, वो चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। इतना एक सिंपल वे में वास्तु अगर आपने देख लिया तो बाकी की जो सारी चीजें हैं घर में वो सारी ट्रीटेबल है। ओके। उनके आप सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं, उनकी रेमेडीज भी कर सकते हैं, और उनसे आप निजात पा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं, इनका सॉल्यूशन, इनकी रेमेडीज, मेरे हिसाब से, मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया है 15-20 साल में, तो ये मुश्किल है, यानी नैऋत्य और ईशान। आपने बोला मुश्किल है, हाँ, बट हर मुश्किल चीज का कुछ ना कुछ तो तोड़ रहता होगा ना। उसमें आप परसेंटेज वाइज फायदा ले सकते हो। ओके। जैसे अगर आपका कंपलसरी ईशान में टॉयलेट है, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है उसको डिमोलिश करने का या कुछ करने का, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अभी तो होता है फ्लैट्स में, तो आप कर नहीं सकते हो। मुंबई जैसे शहर में आप रह रहे हो तो वहाँ फ्लैट में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से आप टॉयलेट हटा के कहीं और जगह पे ले जाओ। तो उसके कुछ कुछ उपाय हैं, लेकिन उन उपाय से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो परसेंटेज वाइज बहुत कम है। सॉल्यूशन कर सकते हैं लेकिन इतना, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर किसी को नया घर लेना हो, प्लॉट लेना हो, तो सबसे पहले वो एंट्री चेक करे। हाँ, एंट्री के बाद में वो एक नॉर्थ ईस्ट और एक साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वो दोनों चेक, यानी ईशान और नैऋत्य, जी। वो कोना चेक कर। उसके अलावा और कौन से वास्तु में जो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं या उसके द्वार जो होते हैं, वो हमें जो देखना चाहिए? उसके अलावा एक बेसिक चीज और है, अगर आपका किचन किचन। जो है वो साउथ ईस्ट में प्लेस्ड है, देन इट इज ऑल्सो गुड। यानी वो सबसे अग्निकोण। बेटर, अग्नि कोने में। अगर वो किचन आपका अग्नि कोने में है तो सही है, क्योंकि अग्नि कोना जो है वो शुक्र से गवन है, और शुक्र जो है वो वैभव संपत्ति का कारक है। तो वहां से वो सारी चीजें निकल के आती हैं। तो अगर रसोई आपकी वहां पे है तो जैसा अन्न वैसा मन, और जब मन सही हो जाएगा तो प्रगति निश्चित है। तो ये सारी चीजें वहां से कनेक्टेड है। तो ये एक बेसिक चीज देखनी चाहिए कि अग्नि में आपकी रसोई हो। नहीं है तो वो रसोई वायव्य में भी पॉसिबल है, वो इट इज ऑल्सो गुड, वो सही है। ये बेसिक चीजें हैं। अगर इतना भी आपने देख लिया तो मैं, जब तक मेरा जितना अभ्यास है, किसी भी इंसान को इससे आगे जाके वास्तु से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बस इतना ही इतना अगर करो। आपने कर लिया है तो बाकी जो चीजें हैं वो आपके करंट जो कर्म है, अभी आप जो कर रहे हो, उन कर्मों से भी वो चीजें अपने आप गवन हो जाएगी। अच्छा। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, समाज को मदद कर रहे हो, जैसे कुछ पुण्य दान कर रहे हो, तो बाकी जो चीजें हैं वो अलाइन हो जाएगी। वो ऊर्जा है उसको काटेगी, उसको बैलेंस कर देगी, वो सब होता है। लेकिन ये बेसिक चीजें अगर किसी ने कर ली है तो वास्तु से डरने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वास्तु से डरने की जरूरत नहीं है। वास्तु आपके जीवन में अफेक्टेड है, लेकिन आफ्टर ऑल वो ऊर्जाएं हैं। ज्यादातर ऊर्जाओं का स्वभाव होता है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।
लेकिन हाँ, अगर उससे आप एकदम डिसअलाइन होके उनका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वो तो छोटे से छोटा बच्चा भी आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो 1-2 बार के बाद तो वो भी आपसे चिढ़ जाएगा। तो ये तो चीज़ें होती रहती है लाइफ में। तो जैसा कि अगर मैं समझूँ, जैसे आपने बातें की, जी। जो मेरा प्रोफेशन है बिल्डर एंड डेवलपर का, तो मुझे ये लग रहा है कि हम जब सिविल इंजीनियर से मिलते हैं, हम लोग जब चीज़ें मकान बनवाते हैं, राइट। तो खास करके ये हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि क्योंकि ईशान के जो हमारे पवन आते हैं और जो नैऋत्य के जो पवन आते हैं, उसके कारण चलो मान लो हम एक अंदाजा लगाए मोटा-मोटा सा कि चलो राइट। भाई वहाँ पे अगर बाथरूम रहता है दोनों साइड, तो हो सकता है कि भाई बाथरूम की जो बैक्टीरियाज़ है, वो अंदर घर में फैल जाएगी, उसकी जो स्मेल है वो फैल जाएगी, हमारा दिमाग वैसा हो जाएगा। बट मान लो कि चलो मैंने नैऋत्य में बाथरूम कर लिया, ईशान में अगर चलो किसी के हाथ में आ ही गया, समझो कि अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है, उसने बाय चांस ऐसे घर में वो चला गया, जिसमें कोई भी चीज़ फिल्टरेबल नहीं है, मान लीजिए, राइट। और ना ही उसके पास अब इतना पैसा है कि वो तोड़ दे और राइट। तोड़ के वो नया मकान खरीदे, वो नया बनाए या फिर नया मकान बना ले, राइट। तो उसके लिए तो क्या वो ऑप्शन रह जाएगा कि नहीं यार मैं कुछ भी करके, क्योंकि वो तो डर जाएगा, सही ये तो है। ट्रीटेबल ही नहीं है, मेरे साथ तो ये हो रहा है। तो सही है। उसके एक ऐसे वास्तु एक्सपर्ट, आप ऐसे लोगों को कैसे डर से बाहर निकालोगे? सबसे पहली बात है, वास्तुशास्त्र डर का सब्जेक्ट ही नहीं है ध्रुव जी। नहीं, आजकल तो बहुत सारे डर नहीं, मतलब ये वो हो वो गया, मैंने वो जैसे प्रारंभ में ही कहा कि अगर सही किसी है। को डराना इतना, बोला तेरा कोना ये सही नहीं है, वो ऐसे ही डर जाएगा। जैसे आप वास्तुशास्त्र को अगर समाज में जो भी अभी चल रहा है और अवेयरनेस की बात करें, तो वास्तु से अवेयर होने की ज़रूरत है। जी, जैसे आप बोलते हो कि भई व्हीकल चला रहे हो, तो उसके रूल्स फ़ॉलो करने चाहिए। जी, अब आप रॉन्ग साइड में ही व्हीकल चलाने का शुरू कर दोगे, जी, वो तो आपको हार्मफुल है ही। जी, तो रूल्स हैं। रूल्स ऐसा कहता है कि भई आपको अपनी साइड पे व्हीकल चलाना है। अगर आप गलत दिशा में ही पूरी लाइफ़ व्हीकल चलाओगे, तो आपकी लाइफ़ डेंजर है। जी, वो तो प्रैक्टिकल है। जी, तो सेम सिस्टम जब वेदों ने बोला है कि घर में ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होनी चाहिए, ये पूरा एक स्कल्पचरल है, तो उसको फ़ॉलो करेंगे तो बेटर है, नहीं करेंगे तो डैमेज भी होगा। पर मान अब लीजिए कि जब वेदों की रचना हुई तब एग्जॉस्ट फैन नहीं थे, हाँ। ठीक है? जब वहाँ पे कोई मीन्स ऐसे परफ्यूम या फिर तब फिनाइल नहीं बने थे। राइट। अब तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मान लो राइट। कि अगर मैंने ईशान से अगर पवन आ रहे हैं मेरे घर में, वो बैक्टीरिया डाल रहे हैं या वायरस राइट। डाल रहे हैं या फिर वो ऐसी गंदी स्मेल आ रही है, तो उसका समझो कि दरवाज़ा वैसा कर दें जहाँ से वो जो एयर जो सर्कुलेशन वो आमने-सामने से नैऋत्य से ईशान ना जाए, ईशान से नैऋत्य ना जाए। राइट। हम एक एग्जॉस्ट फैन लगा दें और वास्तु का दोष खत्म हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। ध्रुव जी, इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, ईशान का जो दोष है उसको एक एग्ज़ॉस्ट फैन से ट्रीट कर दें, ऐसा आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, उस ऊर्जाओं को बैलेंस किया जा सकता है। अच्छा। जैसे आपके बॉडी में बी12 कम है, जी, तो उसके सोर्सेज़ डाल के बी12 को बढ़ाया जा सकता है। जी, आपका बॉडी बी12 नहीं बना रहा है, वो एक अलग पार्ट है। जी, लेकिन सोर्सेज़ से बी12 को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो आपका अगर ईशान दूषित है परमानेंटली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जी, तो कुछ चीज़ें, कुछ रेमेडीज़, कुछ रिचुअल्स हैं, जिनको फ़ॉलो करके आप अपने ईशान को समृद्ध कर सकते हैं। जी, सिंपल वे में ईशान की बात करें, तो वास्तु पुरुष का सर है। जी, जैसे हम शास्त्रों के आधार पे जाएँ, तो वास्तु पुरुष का सर है। अब उस सर के रिलेटेड अगर कोई चीज़ें घर में चल रही है, जी, अगर आपका ईशान दूषित है, तो आप मान लीजिए घर में एक बंदे को, किसी भी एक व्यक्ति को मानसिक तनाव या माइग्रेन तक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा। ये मैंने बहुत, जितने भी मेरे आज तक के अनुभव हुँ, रहे, हुँ, हुँ। उसमें मैंने देखा है। जिन-जिनका ईशान दूषित है, उनके घर में एक एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, मेंटल स्ट्रेस वगैरह कुछ, मतलब बीमारी की दवाई चलती रहती है, ब्रेन रिलेटेड। ब्रिलियंट, तो ये मेरा एक अभ्यास है, मैंने जितने लोगों को देखा है, ऐसा मैंने पाया है। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बी12 का बोला, तो उस घर में जो रह रहे हैं उनको पता है कि भई ऐसा हो सकता है, हमारा ये प्रॉब्लम है, तो अवेयर हो जाए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, मेंटल फ्रेशनेस रखें, घर में ऐसी एनर्जी जनरेट करें जो यहाँ पे टच करती हो, जैसे जी, ओमकार, ओमकार। जो भी जिस भी रिलीजन में आप जो हो, उस रिलीजन के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको यहाँ से ईज़ी रखे। और जहाँ तक आपने रिलिजन की बात की, मेरा मानना है कि वास्तु को सिर्फ़ हिंदू और जैन लोग ही करते हैं फ़ॉलो, और कोई तो कि इस किसी में उलझन में पड़ते नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि अगर मान लो, मेरा जो ईशान है, वो सही है, मेरा नैऋत्य सही है, राइट। बट मेरे घर के ईशान के आगे किसी का बाथरूम आ गया, तो क्या करें? वो आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगा। जी।
वो क्योंकि उसकी तो आपकी वहां से प्रेमाइसिस निकाली। जो है, आपकी प्रेमाइसिस जिसको आपने कॉर्डन किया है, जी। जैसे आपने चकोर प्लॉट को कॉर्डन किया है, आपके वास्तु पुरुष का सर वहां पे खत्म हो गया, वो बात आपके प्लॉट तक खत्म हो गई। यानी वो मेरी सीमाएं अब वहां तक है। उसका अग्नि दूषित है, जो आप बात कर रहे हो वो उसका अग्नि हो गया। अगर वहां पे टॉयलेट है तो उसका अग्नि दूषित हो गया, उसके रिलेटेड उसको इफेक्ट करेगा। आपका ईशान दूषित नहीं है क्योंकि आपकी प्रीमाइसिस खत्म हो चुकी है, अच्छा, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। यानी मेरे आसपास के घर, समझो कि आजकल जो सोसाइटीज बन रही है उसमें हाँ एक वो, सटक के दूसरे एक घर होता है, हाँ अपार्टमेंट होता है ना उस तरीके होते का, होते वो जो डुप्लेक्स बनता है, राइट, एक ही दीवार होती है, एक यहाँ पे एक सही यहाँ है, पे। आप तो सही अगर हो। समझ लो कि उसका वहां पे उसका कुछ गड़बड़ है, मुझे उससे लेना देना नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरे से ही लेना देना है। कोई लेना देना नहीं। तो उसके अलावा निमिष भाई, आप और कौन से उसके एलिमेंट्स है वास्तु के? वास्तु में आप देखो, जब वास्तु की बात करेंगे तो हमारा बॉडी हो या कोई भी चीज को पकड़ के देख लो, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 जो तत्व है, इन तत्वों से पूरी ऊर्जाएं संचालित होती है। और इनका अगर आपने बैलेंस सही बिठा दिया तो आपके लाइफ में जो भी अचीवमेंट्स आने वाले हैं उनके सारे ऑब्स्टिकल्स आप रिमूव कर सकते हैं, और वो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में एज सुन एज पॉसिबल आ सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो आपके घर में ऑलरेडी सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं, जिनको प्रकृति ने अलाइन किया है। जैसे आप नॉर्थ को देखोगे तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट है, आप साउथ ईस्ट को देखोगे तो वहां पे अग्नि तत्व विराजमान है, आप साउथ वेस्ट को देखोगे तो वहां पे पृथ्वी तत्व है। आपके मकान का जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं, तो वो पूरा वायु तत्व से इम्पैक्टेड है, आकाश तत्व वहां पे एस्टेब्लिश है। और आपका जो नॉर्थ और ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट जो है, वहां पे वायु तत्व है। तो ये सारे एलिमेंट अपनी अपनी जगह पे अगर सही बैलेंस में है तो आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो या तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और आपके जो अचीवमेंट्स डिले हो रहे हैं वो सारे अचीवमेंट्स आपके एज सुन एज पॉसिबल आप तक पहुंच जाएंगे। ये प्रभाव होता है एलिमेंट्स को बैलेंस करने का। आपके बॉडी में अगर सारे मिनरल विटामिन सही हो गए तो या तो बीमारियां दूर हो जाएगी, अगर जो है वो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर कोई बीमारी आने वाली है तो उसको आप रोक सकते हो। यानी प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेटर देन क्योर। तो ये चीजें अगर आप उनको सही तरह से बैलेंस कर ले, तो इनको बैलेंस करने के लिए कोई ज्यादा इसमें उतरने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर थोड़ा बहुत भी आप माइंड करोगे घर में जाके तो आपको फील होगा। अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हो या आपके घर में अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सबके रिलेशंस में हार्मोनाइज है सब, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि घर में क्या क्या चीजें लेकिंग है। वो कोई भी इंसान अपने आप से भी चेक कर सकता है, उसके लिए कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूँ, सबको भगवान ने ये, ऊपर वाले ने ये दिया है, इंट्यूशंस पावर। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस में अचानक से कोई स्टॉप पे कोई बंदा चढ़ता है, बस के अंदर वो आ गया, तो आपको अनकन्वीनियंट फील हो जाएगा कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा है। किसी एक इंसान के बस में चढ़ने से अगर आप थोड़ा भी मेडिटेटिव हो, थोड़ा भी आप कॉन्शियस हो, अवेयरनेस है आपकी, तो आपको वो एनर्जी फील हो जाएगी कि यार ये थोड़ा एटमोस्फियर गड़बड़ हो गया। और उसकी जगह पे अगर कोई पॉजिटिव बंदा बस में एंट्री करेगा तो आपको फील होगा, सुकून महसूस होगा कि नहीं यार ये सही है। आप कमरे में बैठे हो, कोई इंसान की एंट्री होती है, आपको अच्छा फील होता है। कोई इंसान उठ के चला जाता है तो आपको मजा नहीं आता कि यार ये अभी बैठा होता तो अच्छा होता। दिस इज द एनर्जी फील्ड। पॉजिटिव नेगेटिव यही है। पर वो तो बस की एनर्जी होगी ना, वो तो मकान ये की वास्तु एनर्जी उसको कहाँ से उसके अंदर मकान आ के गई? अंदर कनेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा, आपके घर के अंदर अगर ओके, ऊर्जा नेगेटिव फ्लो हो रही है तो आपको अनकन्वीनियंट फील होगा, अनकन्वीनियंट फील घर में रहने की इच्छा नहीं होगी, घर के लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें डिस्टर्बेंस आएंगे, बात बात पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, आपका मनी फ्लो ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छा। ठीक नहीं रहेगा, सोसाइटी के साथ आपके रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है, इन एलिमेंट्स के बैलेंस पर डिपेंड है। और ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसके लिए कोई महंगी सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इसको आप माइंड करोगे तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। और जैसा कि आपने बताया कि 5 एलिमेंट्स है, जी बट बहुत सारी बार हमने देखा है, बहुत सारी दिशाएं होती है और बहुत सारी 10 महाविद्या होती है, ये होता है वो होता है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, टोटल कितनी दिशा को हमको सिर्फ देखना है? एक लेमैन मतलब एक सिंपल इंसान को ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे 84 84 जो पद है वास्तु के, फिर 32 पद है, 16 दिशाएं हैं, इन सब में उलझने की नहीं जरूरत है। नहीं है। आप मेन 4 दिशाएं पकड़ लो ओके, और उसके जो कॉर्नर है
ये आप पकड़ लो, 4 और 4 8, यानी 8 दिशा हो गई। इनके ऊपर आपने काम कर लिया और इनको सही तरीके से बैलेंस कर लिया, वो आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बारे में भी कभी मैं इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि कैसे आपको बैलेंस करना जी, है, जी। वो भी बता देंगे और ऑडियंस। थोड़ा मोटा तो बता दीजिए, जिससे कोई जो अगर उसका भ्रम हो तो वो भ्रम तो दूर हो जाए। देखो, आपको पहले तो उत्तर पूर्व को सही रखना है। ठीक है। उत्तर पूर्व को सही करने के लिए 2 एलिमेंट उसके जो प्रोमिनेंट है, जी, जी। जैसे उत्तर में पानी होना चाहिए, उत्तर में पानी। और आपका ईस्ट है तो ईस्ट में से सनलाइट घर में आती हो, दैट Okay. इज बेटर, इट्स ऑल्सो बैलेंस। जी। अच्छा, सनलाइट नहीं आ रही है, आप पौधे लगा दो वहां पे ग्रीन कलर के, क्योंकि उसका कलर का एलिमेंट ग्रीन है, अच्छा। तो वहां पे ग्रीन कलर कर दो, ग्रीन कलर के कर्टेन्स डाल दो, ओके। तो ईस्ट आपका बैलेंस हो गया। आप साउथ में जा रहे हो तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, मतलब के ईस्ट और साउथ के बीच में अग्नि तत्व है, जी। वहां पे आप अग्नि तत्व के रिलेटेड कोई भी चीज कर लो, एक दिया जला लो एवरीडे। ओके। अगर आपकी रसोई वहां पे नहीं है और अग्नि तत्व वहां पे चाहिए, जी, जी, तो आप एक दिया जला लो वहां पे, या वहां पे अग्नि तत्व के रिलेटेड जो कलर है, जैसे रेड बल्ब आजकल बहुत प्रचलित है, लोग कहते हैं कि रेड बल्ब अग्नि में लगा दो, तो सही है, लेकिन वो बल्ब कांच का होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक के बल्ब बहुत चल रहे हैं मार्केट में, तो वो नहीं करना है, कांच का बल्ब होना चाहिए जिसमें से ऊर्जा फ्लो हो सके। तो वहां पे एक बल्ब जला लीजिए, तो अग्नि तत्व वहां पे आ गया। तो इस तरह से जैसे आपका ब्रह्म है, तो ब्रह्म, आजकल किसी का ब्रह्म बैलेंस है ही नहीं। तो देखना आप जितने भी डॉक्टर्स हैं जो स्टमक रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा। क्यों चल रही है? क्योंकि सारे के सारे जो लोग रहते हैं उनके ब्रह्म दूषित है, ब्रह्म में सोफा पड़ा है, ब्रह्म में कोई बड़ी सी चीज रख दी है, ऐसे जो इनबैलेंस है, तो ब्रह्म में आप एक दिया जला दिया तिल के तेल का। आपने जैसा बोला, पर ब्रह्म में अगर पिल्लर आ गया तो? ब्रह्म में पिल्लर आ गया है तो उसकी ऊर्जा को अपने को बैलेंस करना है। अच्छा। तो वो नेगेटिव समझो, पिल्लर आपको एज अ नेगेटिव एनर्जी आप देख रहे हो उसको, जी। कि वो दूषित कर रहा है, तो वहां पे आप एक लाइट, मतलब एक दिया जला दो रात को सोते वक्त, तिल के तेल का दिया। तिल जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिमान अच्छा। एलिमेंट में आता है, बॉडी को सबसे ज्यादा पावर तिल देते हैं, तो शास्त्रों में सब जगह तिल की बात कही गई है कि भाई हवन हो रहा है, होम हो रहा है, तिल डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप एक दिया वहां पे रात को जला दो सोते वक्त, तो अपने आप वो ऊर्जा है उसको काटेगी, तो उसका तोड़ हो गया। जैसे नैऋत्य है तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, पृथ्वी तत्व है, अब पृथ्वी तत्व में पानी आ गया तो वो तो मड हो जाएगा। अगर आप मिट्टी का एक पॉट है उसके पानी डालोगे तो मिट्टी भी खत्म, पानी भी खत्म, कीचड़ हो जाएगा पूरा। कीचड़ हो जाएगा, तो वो तो लाइफ स्पॉइल करेगा। तो वहां पे उसको ड्राई रखने की कोशिश करो। अच्छा, शास्त्रों में बताया गया है कि वो वेटेड होना चाहिए, तो आप उस पर कुछ ऐसी चीजें रखो जिससे उसका वजन बढ़ जाए वहां पे, उस जगह पे, तो उसको दबा दो और ईशान को खाली कर दो, तो ये बैलेंस हो गए। फिर जैसे वायु तत्व है, तो वायु तत्व का काम है लेके जाना। वायु तत्व का काम क्या है? स्पेस तो हो गया अपना ब्रह्म, अब वायु तत्व का काम क्या है? किसी चीज को लेके जाना, फ्लो में रखना। फ्लो में रखना। तो अगर आपकी लाइफ का फ्लो डिस्टर्ब है तो वायु को देख लो, वहां पे कुछ क्लटरिंग है, वहां पे कुछ ऑब्स्टिकल्स है, कुछ ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कलर से या किसी चीज से, अगर वायु दूषित है तो आपकी लाइफ का फ्लो स्लो हो जाएगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो लेकिन फ्लो में नहीं आ रहा है, फ्लो में नहीं रहा, फ्लो में नहीं है, तो आप देख लो आपका वायु। तो वायु तत्व कहाँ से देखना है? आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो कोना है वो वायु तत्व है, वायु तत्व वहां पे आपको देखना है। वहां पे कुछ चीजें ऐसी पड़ी है जो उसको ब्लॉक कर रही है। तो वायु में अगर आप देख रहे हो कि वायु में अगर कुछ गड़बड़ी है और आपके लाइफ में फ्लो नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप जाके देखोगे। अपने ऑडियंस को भी बताता हूँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है तो आप अपना वायु कोना देख लीजिए, वहां पे कुछ न कुछ क्लटरिंग होगा, कुछ न कुछ वहां पे ऐसे ऑब्स्टिकल्स, कलर वाइज या एलिमेंट वाइज कुछ ऑब्स्टिकल्स है जिसकी वजह से आपके लाइफ का फ्लो नहीं जा रहा है। जैसे शादी अटक रही है, कुछ काम अटक रहे हैं, पैसे का फ्लो नहीं आ रहा है, काम हो गया लेकिन पैसे नहीं आ रहे, ये सारी चीजें लाइफ में जो आने वाली है वो वहां से फ्लो आ रहा है, वो फ्लो आपने ब्लॉक कर रखा है, उसको हटा के 72 आवर्स में आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और लोगों को इसके बेनिफिट्स मिले, तो आप भी ले सकते हैं। तो एलिमेंट्स बहुत मतलब कॉमन एक सेंस की बात है, तो आप उसको बैलेंस करके लाइफ को इजी कर सकते हैं।